डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 143G मैथ में। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। यहाँ डिस्प्ले पर दो प्रश्न हैं, नंबर 1 प्रश्न और नंबर 2 प्रश्न। ये दोनों में हमें पहचानना है कि द्विघात कौन है। द्विघात आप लोग अच्छी तरह से जानते होइएगा, जिसके पावर में 2 घात आ जाए उसी को द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे इस प्रश्न को चलते हैं सोल्व करने के लिए, फिर हमें समझ में आएगा कि कौन द्विघात समीकरण है। यह प्रश्न ऐसा भारी या हल्का प्रश्न कहा जाए तो 8 क्लास से ही शुरू हो जाती है। 8, 9, 10 और इससे ऊपर जो भी क्वेश्चन जो होता है वह आप किसी प्रकार की अगर एग्ज़ाम में भी जाते हैं देने के लिए, तो जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम, उसमें भी ऐसा सवाल पूछा जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ये प्रश्न जो है नंबर 1 x + 1, दूसरी क्वेश्चन में है x - 2 क्वेश्चन बंद बराबर क्वेश्चन शुरू x - 1 क्वेश्चन बंद फिर क्वेश्चन शुरू x + 5। 1 नंबर प्रश्न को देखते हैं सोल्व करके यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो चलिए कैसे सोल्व करेंगे सो देखिए। स्टूडेंट्स ये दोनों जो देख रहे हैं, ये दोनों को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। ये बीच में गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, तो x + 1 से x - 2 में गुना करते हैं। तो आज गुना किस तरह से करते हैं वो भी समझ लेंगे। देखिए बगल में हम इस संख्या को गुना करते हैं x + 1 और दूसरी है x - 2। चलिए इसको गुना करना है। ऐसी संख्या को गुना करने के लिए दाहिना तरफ से नहीं करते हैं, अंकीय गुना को दाहिना तरफ से किया जाता है। विजय व्यंजक वाले गुना को बायां तरफ से करते हैं, इधर, यानी इधर से इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे। x से x में गुना करना है तो यहाँ हो जाएगा x²। x में गुना करेंगे तो x² हो जाएगा। फिर इस x से इसमें गुना करना है 1 में, जब यहाँ प्लस का चिन्ह होता है, प्लस प्लस चिन्ह भी गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस। x से 1 में गुना करेंगे तो 1 से कम x। इस x से दोनों संख्या में गुना करके हमें इतना आ गया। अब चलिए e - 2 से दोनों में गुना करना है। कोई बच्चा अगर इसमें गुना कर दे रहे हैं पहले तो वो गलत होगा। पहले हमें इसको गुना करना है, इधर गुना करना है फिर इधर गुना करना है। तो -2 से इसमें गुना करना है x में, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, माइनस प्लस गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 2 से और x में गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x। फिर चिन्ह में गुना उसी तरह होगा, माइनस और प्लस में गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस। अब संख्या में गुना करेंगे तो 2 एकम 2। अब इसको जोड़ देना है, यहाँ हो जाएगा x²। अब आगे देखिए क्या है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। इसके पास 1 रुपया है और इसके पास 2 रुपया है। तो 2 रुपया इसके पास है तो यह कर्ज में है, माइनस में है, और यह है 1 रुपया तो ये धन में है, प्लस में है। तो ये 1 रुपया हम इसको दे देंगे तो कितना बचेगा, जब 1 रुपया प्लस वाला माइनस वाले को दे देंगे तो बचेगा 1। वह 1 किस में से बचा है, इस 2 वाले में से बचा है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। विजय व्यंजक में 1 नहीं लिखा जाता है, अगर x रहता तो x, y रहता तो y लिखते हैं। फिर इसके बाद आगे चलिए, 2 के सामने कुछ नहीं है तो -2 जो कहते हैं उतर जाएगा। यानी इसको गुना करने पर हमको आया कितना, x² - x - 2। ये दोनों को जब गुना किया तो इतना आया। अब बराबर का चिन्ह देंगे। अब फिर इसी तरह का गुना इसको करेंगे। अब देखते हैं इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब क्या करना है, फिर जिस तरह इसको गुना किए हैं उसी तरह इसको भी गुना करेंगे। यहाँ है x - 1 में x + 5 से गुना करना है। फिर उसी तरह गुना करेंगे, x में x से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस में गुना करेंगे तो माइनस होगा। x में x से गुना करेंगे तो 1 से कम x। ये
x से दोनों में गुना हो गया। अब इस 5 से दोनों में गुना करेंगे, यहाँ हो जाएगा प्लस प्लस, यहाँ हो जाएगा प्लस। तो 5 से x में गुना करेंगे तो 5 एकम 5x, फिर प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस, 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। चलिए इसको जोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है तो एक्स स्क्वायर जो कहते हैं हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए एक्स एक्स दोनों एक तरह की जाती है, लेकिन एक गरीब है तो एक धनी है, यानी इसके पास 1 रुपया है वो भी कर्जे में है, माइनस में है, और ये जो 5 रुपया है वह प्लस में है, यानी ये इसके पास धन है। तो करेंगे क्या, 5 रुपया में से 1 रुपया इसको दे देंगे तो बचेगा कितना रुपया, यानी घटाव का काम कर रहे हैं तो घटेगा, घट जाएगा तो बचेगा 4 में से, बचे 1 रुपया 5 में से देने के बाद तो 4 रुपया ही बचेगा। तो 4 किस में से बचा, 5 में से बचा। 5 किस चीज में है, प्लस में है, इसीलिए प्लस लिखा जाता है। यहाँ प्लस माइनस ध्यान दीजिएगा, प्लस इसीलिए लिखा है। तो बचा कितना, 4 और x माइनस, यहाँ कोई संख्या नहीं है 5 के सामने तो यह 5 जो कहते हैं उतर जाएगा। हमें गुना करने पर कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x माइनस 5। चलिए अब फिर इसको सोल्व करेंगे। इस साइड वाला जितना क्वेश्चन है, इस साइड वाला जितना संख्या है इसको इधर ले आइए, या बराबर के इस साइड वाले हैं उसको उधर ले जाइए, यानी दोनों में से किसी को इधर ले आइए या उधर ले जाइए। कोई बच्चा इस पूरे को उतार करके इधर में ले आ रहा है उसका भी सही होगा, सिर्फ कैलकुलेशन सही से करे तो, या कोई बच्चा इसको रख रहा है जो कहते हैं इसको ले जा रहा है तो उसका भी सही होगा, सिर्फ कैलकुलेशन सही करे तो। चलिए तो इसको हम क्या करते हैं, इसको रहने देते हैं और इसको ले जाते हैं, यानी जब इसको नहीं इधर उधर छेड़छाड़ कर रहे हैं तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर जो कहते हैं उतर जाएगा प्लस 4x और माइनस 5। अब इसको ले जा रहे हैं उधर में तो देखिए बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो यह प्लस में है, यहाँ प्लस का चिन्ह होता है तो यह हो जाएगा माइनस में। फिर इस संख्या को उधर ले जाएंगे तो ये देखिए किस चीज में है, माइनस में, यह हो जाएगा प्लस में x। फिर ये 2 जो बचा इसको भी उस साइड ले जाएंगे जो माइनस में है, उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस में। अब चलिए इसको जोड़ घटाव करना है, एक्स स्क्वायर प्लस में और एक्स स्क्वायर माइनस में, तो यह कट जाएगा, यानी 5 रुपया आपके पास है, 5 रुपया खर्च कर दिए तो कुछ नहीं बचेगा। उसी तरह का चीज़ ये है कि 1 रुपया प्लस में है और 1 रुपया आप खर्च कर दिए तो कुछ नहीं बचेगा, इसलिए इसको काट दिए, घटाने पर भी आपका 0 आएगा। फिर आगे देखिए 4x वाला, 4x x वाला ढूंढिए या x है, x x दोनों बराबर है, ये x 4x जो है वह किस चीज़ में है, प्लस में है, और ये भी x यानी 1 रुपया यहाँ छुपा हुआ है तो 1 रुपया वो भी प्लस में है। तो 4 रुपया प्लस और 1 रुपया प्लस दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 5 रुपया, यानी x लगा है तो x लगा देंगे। अब चलिए अचर संख्या यहाँ 5 है, फिर इधर में अचर संख्या ढूंढिए, यहाँ कितना है, 2। अब दोनों में देखिए चिन्ह क्या है, इसके आगे माइनस है यानी 5 रुपया कर्ज में है और 2 रुपया प्लस में यानी धन में है। तो ये 2 रुपया इसको दे देंगे 5 वाले को जो कर्ज है, तो उसको जब दे देंगे तो बचेगा, घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 3 बचा किस में से, 2 में से या 5 में से, 5 में से बचा, तो यहाँ पे हम 3 लिख दिए। अब देखिए हमको सोल्व करने पर आया 5x माइनस 3। अब यहीं पर आपको पहचानना है कि कहीं पे स्क्वायर आया ऊपर में, जैसे x के ऊपर में स्क्वायर कहीं आया, इसको सोल्व करने पर नहीं आया तो यह लिख देंगे, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। नहीं है, ऐसे लिख देंगे। अगर आता तो लिखते द्विघात समीकरण है। अब चलिए फर्स्ट नंबर तो नहीं मिला द्विघात समीकरण, अब सेकेंड को देखते हैं आ रहा है कि नहीं, तो सेकेंड को भी हल कर लेते हैं। प्रश्न को उतार लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर ब्रैकेट्स में -2 गुने ब्रैकेट्स में 3 - x है। देखिए ये पहले से टूटा हुआ है
तो इसको क्या करेंगे, जो कहते हैं उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर, अब देखिए आगे जो संख्या है वह है ब्रैकेट्स में -2 से गुना करना है 3 - x से। चलिए इसको बगल में गुना करते हैं, 3 - x में गुना करना है -2 से, तो गुना कीजिए -2 से। फिर इसको उसी तरह गुना करना है, इधर से गुना करना है, ध्यान रखेंगे इधर से गुना करना है। -2 से +3 में गुना करेंगे तो संख्या संख्या में 3 दूना हो जाएगा 6, और माइनस प्लस जब गुना करेंगे तो यहाँ लग जाएगा माइनस। कोई बच्चा धरफड़ में क्या करेगा, इसको गुना कर दिया 6 और यहाँ भी लिख दिया x, कहेगा कि सही है। ऐसे सही नहीं है, इसको गुना करने के लिए चिन्ह में भी हमें गुना करना होगा। जैसे देखिए माइनस और प्लस में गुना करेंगे तो यहाँ -6 आ जाएगा, फिर ये माइनस माइनस गुना हो जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और इसको जब दोनों में गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ 1 छुपा रहता है। हमेशा ध्यान रखिएगा जब x y लिखा हो तो यहाँ कितना लिखल हो, 1 छुपा रहता है। तो जब इसको 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, x उसके साथ उतार देंगे तो यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी गुना करने पर कितना आ गया हमको, -6 + 2x। ये टूट गया ब्रैकेट्स। अब क्या करना है, फिर उसी तरह जो ऊपर में हमने बताए हैं, या बराबर वाले को, बराबर के बायां साइड वालों को दाहिना तरफ ले जाइए, या दाहिना वाले को बायां तरफ ले आइए। जब पूरे आएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। इसी को इधर ले आते हैं तो देखिए, या इसको उधर ले जाइए, बात वो बराबर रहेगा। तो इसको ले जाने के लिए हम करेंगे क्या, x² + 2x, इसको जो कहते हैं उतार रहे हैं, ला रहे हैं उसको, तो ले आइए बराबर के इस साइड जब लाएंगे तो यह माइनस में है, जब इधर लाएंगे तो वह हो जाएगा प्लस में। फिर ये 2x प्लस में है, जब उसको इधर ले आएंगे तो वो हो जाएगा किस चीज़ में, माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा -2x। अब इसको सोल्व करेंगे, x² देखिए कहीं है नहीं है, जब इसका कोई जाति मिलवे नहीं किया, साथी कोई मिलवे नहीं किया, तो इसको ज्यों का त्यों अकेले उतार दीजिए। फिर आगे चलिए, 2x यहाँ किस चीज़ में है, प्लस में, और यहाँ भी देख रहे हैं 2x माइनस में है। ये प्लस में और माइनस में संख्या सेम है, x लगा हुआ है, और 2 भी है, यानी 2 रुपया कमा रहे हैं और 2 रुपया खा रहे हैं। जब इसको हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 0, या इसको काट भी सकते हैं, तो दोनों के काट दिए, प्लस यहाँ क्या बच गया, 6। अब इसको देखने, आगे सोल्व हो गया हमारा ये क्वेश्चन। अब इसको देखिए कि इसमें स्क्वायर आया कि नहीं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाला में स्क्वायर नहीं आया था, लेकिन यहाँ देख रहे हैं x² है, यानी इसमें स्क्वायर आ गया। तो लिखेंगे यहाँ यह द्विघात समीकरण है, लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। तो आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि द्विघात समीकरण हम कैसे निकालते हैं।